देश भर में कोयले की कमी को लेकर गहराते बिजली संकट के बीच अब यह मुद्दा दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। बिजली संकट आने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन सकता है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को एक आपातकालीन बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हालांकि दिल्ली में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर भविष्य में बिजली संकट पैदा होती है तो दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर जब हमने दिल्ली वासियों की राय जाननी चाही तो दिल्ली के लोगों का मिला जुला असर देखने को मिला। दिल्ली के अधिकतर लोगों ने साफ कहा कि अगर दिल्ली में समस्या बनती है तो विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों और स्कूली छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के अधिकतर लोगों ने कहा कि आज पूरा जीवन बिजली और पानी पर ही आधारित है और गर्मी के मौसम में बिजली की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर दिल्ली में बिजली कुछ मिनटों के लिए भी जाती है तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लेता है, जो हर समस्या का सरकार केंद्र सरकार पर थोप देता है। बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, जब ख़त्म हो जाता है तो कहता है कि बस वो सरकार केंद्र सरकार करेगा। इतनी परेशानी हो जाएगा जो लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आजकल जो भी काम होता है जो बिजली का ही है, बिजली के बगैर कोई काम नहीं होता है। कि आम जनों को बहुत सारी परेशानियां होंगी। अभी आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम 10th 12th के आने वाले हैं। बिजली अगर नहीं रहेगी तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। उनको बिजली रहेगी तो उनको सुविधा होगी पढ़ने में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पंखे नहीं चलेंगे तो बच्चे दिन में भी नहीं पढ़ पाएंगे, और रात को अगर लाइट नहीं होगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ से। इन चीज़ों को गंभीरता से सोचना चाहिए केजरीवाल जी को, और उसके समस्या का अभी से समाधान करके चलना चाहिए। अब ये दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने संकट जताया है, और दिल्ली सरकार के बारे में लोग भली भांति जानते ही हैं कि वो कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिक्स में या बाकी चीज़ों में किसी ना किसी को बहाना चाहिए होता है इस तरह के मुद्दों को लेकर के। मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये हमारी केजरीवाल सरकार है, ये चाहे तो बिजली संकट ला सकती है, और सिंपल चीज़ है भाई, बिजली नहीं रहेगी तो इस गर्मी में क्या हाल होगा, आप भली बात ही जान सकते हैं सब चीज़। ये दो तरह की बात है, एक बनती जा रही है, एक बन गई। यानी कि अभी बन गया है। अगर लाइट अभी भी कट जाता है ना भाई साहब, 3 घंटा 4 घंटा लाइट नहीं आते हैं, और दिल्ली में आप जानते हो कि ना कोई पेड़ लगा हुआ, ना कोई पौधा लगा, ना कोई हवा आ सकता है। इस कंडीशन में बच्चा की क्या स्थिति होगा? सियान तो चलो 2 मिनट के लिए झेल भी लेगा, बच्चे क्या कंडीशन होगा? और जैसे आपका कहना है कि आने वाले समय में बिजली बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा संकट लग रहा है, उस कंडीशन में भाई साहब लग रहा है कि 30% मौतें होंगे। उसकी जवाबदेही सिर्फ दिल्ली सरकार रहेंगे। देखिए, बिजली को लेकर तो बहुत ही समस्याएं, एक नहीं अनेक है। जैसे कि सारे ही काम बिजली से चलते हैं, आपका रहना खाना जो जीवन है वो बिजली के उससे ही यापन होता है, ठीक है। और मैं भी देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, स्कूल के काम है, ऑफिस के काम है, बिजली के कारण सारे ठप हो जाते हैं। अभी जैसे मेरा स्कूल है और वहाँ पे बिजली नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं सर बिजली के कारण। अब हम उनको उनकी पढ़ाई पे फोकस करवाएं या बिजली की प्रॉब्लम्स को लेके बैठे, तो उसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है। अब हम समय निकाल के वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने बैठे या बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करें। देख ही रहे हो, गर्मी इतनी पड़ रही है इस टाइम कि घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। बच्चे हैं, आपका ऑफिस का काम है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, तो सारे बिजली पर निर्भर करते हैं ना सर। अगर बिजली नहीं समय पर पहुंचेगी तो हमें तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे सरकार पे। सारी ही परेशानी आ रही हैं सामने। बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, किसी भी टाइम लाइट चली जाती है, जैसे कि उनकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो रही है। एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के, उसके चलते कब पानी आता है, पानी में मोटर सुबह सुबह पानी चला जाता है, तो उस टाइम पे मोटर अगर बिजली चली जाएगी तो पानी कैसे भरा जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे पानी की भी कितने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, आप अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो जैसे कि हमारी सरकार ने, हमारे केजरीवाल जी ने ये दावा किया है कि मुफ्त बिजली पानी लोगों को मुहैया कराएंगे, तो अगर ऐसे में बिजली इतनी कटौती पर रहेगी तो फिर उनका जो वादा है, जो कमिटमेंट है दिल्ली वासियों से, वो कहाँ है? फिर वो कहाँ पूरी हुई है? फिलहाल राजधानी दिल्ली में बिजली संकट जैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कि अनेक राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में कल यह समस्या दिल्ली में भी अगर बन जाती है तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है, जिसको लेकर अभी से ही दिल्ली वासियों में चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।